श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि 14 वर्ष के दौरान जो वनवास हुआ भगवान राम को, वो कहाँ कहाँ पर रहे, उनका पूरा रूट क्या था। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर लाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा। लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेखित है और बहुत सारे अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां जहां जो भी घटा, उनमें से 200 से अधिक घटनास्थलों की पहचान की गई है और ये रिसर्च है, जहां आज भी तत्व संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की गई है। तो चलिए हम आपको रूट बताते हैं अयोध्या से लेकर लंका तक। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले जो पहुंचे वो तमसा नदी के पास पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज आज का इलाहाबाद हो गया। 20 से 22 किलोमीटर दूर वृश्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो निषाद राज गृह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। फिर है सिंगरौर। ये इलाहाबाद से 22 मील दूर है। 22 मील का मतलब हो गया लगभग 35.2 किलोमीटर। तो उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर नामक स्थान ही प्राचीन समय में श्रृंगवेरपुर नाम से प्रतिज्ञात है। रामायण में इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। इलाहाबाद जिले के में ही एक कुरई नामक स्थान है, जो सिंगरौर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित किया हुआ है। गंगा के उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे थे। इस ग्राम में एक छोटा सा मंदिर है, जो स्थानीय लोक श्रुति के अनुसार उसी स्थान पर है जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित अपनी पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा यमुना का स्थल जो है संगम स्थल है। हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। प्रभु श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। यहाँ स्थित स्मारकों में शामिल है वाल्मीकि आश्रम, मांडव्य आश्रम, भरतकूप इत्यादि। चित्रकूट ही वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहां से राम की जो चरण पादुका थी वो ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। उसके बाद वो पहुंचते हैं चित्रकूट के पास ही सतना, जो मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहां श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनुसुईया, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। अत्रि पत्नी अनुसुईया के तपोबल से ही भागीरथी, जो हमारी गंगा नदी है, वो एक पवित्र धारा चित्रकूट में प्रवेश हुई थी और मंदाकिनी नामक से प्रसिद्ध हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अनुसुईया के अस्तित्व की परीक्षा ली थी, लेकिन तीनों को उन्होंने अपने तपोबल से बालक बना दिया था। तब तीनों देवियों से प्रार्थना करने के बाद तीनों देवता बाल रूप से मुक्त हो पाए थे। तो सोचिए हमारे देश की नारियां कैसी होती थी। फिर तीनों देवताओं के वरदान से उन्हें एक पुत्र मिला, जो थे महायोगी दत्तात्रेय।
अत्रि ऋषि के दूसरे पुत्र का नाम था दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि को अब कौन नहीं जानता है। अत्रि के आश्रम के आसपास राक्षसों का समूह रहता था। अत्रि, उनके भक्तगण और माता अनसुईया उन राक्षसों से भयभीत रहते थे। तो भगवान श्री राम ने उन राक्षसों का वध किया है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में इसका वर्णन भी मिलता है। प्रातःकाल जब राम आश्रम से विदा होने लगे तो अत्रि ऋषि उन्हें विदा करते बोले कि हे राघव, इन वनों में भयंकर राक्षस तथा सर्प निवास करते हैं जो मनुष्यों को नाना प्रकार से कष्ट देते हैं। इनके कारण अनेक तपस्वियों को असमय ही काल का ग्रास बनना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो। राम ने महर्षि आज्ञा को सिरोधार्य कर उपद्रवी राक्षसों तथा मनुष्य का प्राणांत किया और भयानक सर्पों को नष्ट करने का वचन देकर वहां से जाते हैं, और उन्होंने फिर सबको नष्ट भी किया। सीता तथा लक्ष्मण के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ियां, कंदराओं आदि से निकलकर भगवान पहुंचे थे घने जंगलों में, जिसे दंडकारण्य कहते हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। यह जंगल क्षेत्र था दंडकारण्य। अत्रि आश्रम से दंडकारण्य आरंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर राम के नाना और कुछ पर वानासुर का राज्य था। यहाँ की नदियों, पहाड़ों, सरोवरों एवं गुफाओं में राम के रहने के सबूत आज भी हैं। भरमार है सबूतों का। यहीं पर राम ने अपने वनवास काटे थे। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों तक रहे। 10 वर्ष से शायद अधिक ही रह गए थे वहाँ पे। अत्रि आश्रम से भगवान राम मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे, जहाँ राम वन है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नर्मदा और महानदी नदियों के किनारे 10 वर्षों तक उन्होंने कई ऋषियों आश्रमों का भ्रमण किया। दंडकारण्य क्षेत्र तथा सतना के आगे वे विराट, सरभंग एवं सुतीक्ष्ण मुनि आश्रमों में गए। बाद में स्तीक्ष्ण आश्रम वापस आए। पन्ना, रायपुर, बस्तर और जगदलपुर में कई स्मारक आज भी विद्यमान हैं। मांडव आश्रम, श्रृंगी आश्रम, राम लक्ष्मण मंदिर, ये सब उनके सबूत हैं। राम वहां से आधुनिक जबलपुर, सहडौल, वहां पे गए। सहडौल से पूर्वोत्तर की ओर सरगुजा क्षेत्र है। यहाँ एक पर्वत का नाम है रामगढ़। 30 फीट की ऊंचाई से एक झरना जिस कुंड में गिरता है उसे सीता कुंड कहा जाता है। यहाँ वशिष्ठ गुफा है। 2 गुफाओं का नाम लक्ष्मण बोंगरा और सीता बोंगरा है। सहडौल से दक्षिण पूर्व की ओर बिलासपुर के आसपास छत्तीसगढ़ है। वर्तमान में करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबुझमार पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश हिस्सों के राज्य जो हैं उसके हिस्से शामिल है। इसका जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 480 किलोमीटर है। दंडक राक्षस के कारण इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। यह रामायण काल में रावण के सहयोगी बानासुर का राज्य था। उसका इंद्रावती, महानदी तथा पूर्व समुद्र तट, मतलब उस टाइम पे इसको कहते थे गोइंद्राणी, जो आज गोदावरी है, गोदावरी तक अलीपुर, पंदुली, किरंदुली, राजमहेंद्री, कोयापुर, कोयानार, छिंदक, कोया तक राज्य था। वर्तमान बस्तर के बारसूर नामक समृद्ध नगर की नींव वानासुर ने डाली, जो इंद्रावती नदी के तट पर ही थी। यहीं पर ग्राम देवी, कोयतर माँ की बेटी माता माई की स्थापना की। बानासुर द्वारा स्थापित देवी दांत तोना, जिसे दंतेवाड़ीन कहते हैं, यह क्षेत्र आजकल दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्तमान में गोंड जाति निवास करती है तथा समूचा दंडकारण्य अब नक्सलवाद की चपेट में है। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर बिताए थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था तथा जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे।
ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु की एकमात्र मंदिर है। दंडकारण्य क्षेत्र की चर्चा पुराणों में विस्तार से मिलती है। इस क्षेत्र की उत्पत्ति तथा महर्षि अगस्त मुनि ने से जुड़ी हुई है। यहीं पर उनका महाराष्ट्र के नासिक के अलावा एक आश्रम था। वहां पे लिखा हुआ है, पंचानाम वाडानाम समाहार इति पंचवटी, मतलब पंचवटी में राम। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम कई नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त मुनि के आश्रम में गए। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। त्रेता युग में लक्ष्मण व सीता सहित श्री राम जी ने वनवास का कुछ समय यहीं पे बिताया। उस काल में पंचवटी जनस्थान या दंडक वन के अंतर्गत आता था। पंचवटी या नासिक से गोदावरी का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर लगभग 20 मील दूर है, लगभग 32 किलोमीटर। वर्तमान में पंचवटी भारत के महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित विख्यात धार्मिक तीर्थ स्थान है। अगस्त मुनि ने श्री राम को अग्निशाला में बनाए गए शस्त्र भेंट किए। नासिक में श्री राम पंचवटी में रहे और गोदावरी के तट पर स्नान ध्यान किया। नासिक में गोदावरी के तट पर 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी कहा जाता है। ये 5 वृक्ष जो थे वो थे पीपल, बरगद, आंवला, बेल तथा अशोक वट। यहीं पर सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष हैं जिन्हें पंचवट के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। राम और लक्ष्मण ने खर और दूषण के साथ युद्ध यहीं पर किया था। यहाँ पर मारीच वध स्थल का स्मारक भी अस्तित्व में है। नासिक क्षेत्र स्मारकों से भरा पड़ा है, जैसे कि सीता सरोवर, रामकुंड, त्र्यंबकेश्वर, ये सारी चीज़ें वहीं पे हैं। यदि श्री राम का बनाया हुआ एक मंदिर खंडर रूप में आज भी विद्यमान है। मरीच का वध पंचवटी के निकट ही मृग व्यादेश्वर में हुआ था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं पे हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में पंचवटी का बहुत मनोहर वर्णन किया गया है। अभी नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खरदूषण के वध के बाद, जो शूर्पणखा थी, मारीच और खरदूषण के बाद वध के बाद रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया। इसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नामक के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं पर मरणासन जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इस तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा थी। पर्णशिला, फिर जगह है पर्णशाला। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्मान जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूर पर स्थित पर्णशाला को पनशाला या पनसाला भी कहते हैं। हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से ये एक है। पर्णशाला गोदावरी तट के निकट स्थित है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। इस स्थल से रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहाँ पे छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। अभी सर्वतीर्थ जहाँ जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्र में अनेक स्थलों और सीता के लिए मतलब परेशान ढूंढ रहे थे, तो सीता को ढूंढ रहे थे। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े थे। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में पंपा नदी के पास शबरी के आश्रम में भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जात से भिल्ली थी और उनका नाम था श्रमणा। पंपा नदी भारत के केरल राज्य की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे पंबा नाम से भी जाना जाता है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है।
श्रावणकोर जवाड़े की सबसे लंबी नदी है ये। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। यह स्थान बेल के वृक्षों के लिए आज भी प्रसिद्ध है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में भी हम्पी का उल्लेख वानर राज किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलै मंदिर इसी तीर्थ पर स्थित है। अभी मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान जी और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषण को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित है और वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित है। इसी पर्वत पर श्री राम की हनुमान से भेंट हुई थी। बाद में हनुमान ने राम और सुग्रीव की भेंट करवाई, जो एक अटूट मित्रता बन गई। जब महाबली बाली अपने भाई सुग्रीव को मारकर किष्किंधा से भागा तो ऋषिमुख पर्वत पर ही आकर छिपकर रहने लगा था। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेलारी में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर के पास से ऋषिमुख पर्वत तक के लिए मार्ग जाता है। यहाँ तुंगभद्रा नदी धनुष के आकार में बहती है। तुंगभद्रा नदी में पौराणिक चक्र तीर्थ माना गया है और पास की पहाड़ी के नीचे श्री राम का मंदिर है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने अपनी सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। मलय पर्वत, चंदनवन, अनेक नदियों, झरनों और वन वाटिकों को पार करके राम और उनकी सेना समुद्र की ओर प्रस्थान किए। श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडिकरी में एकत्रित किया। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। अभी कोडिकरी समुद्र तट और लंका के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। रामेश्वर समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सनबेदिंग के लिए बहुत आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। अभी वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र का वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला किया, जो पुल निर्माण था। फिर छेदुकराई तथा रामेश्वरम के इर्द गिर्द इस घटना से संबंधित अनेक स्मृति चिन्ह आज भी मौजूद हैं। नाविक रामेश्वरम में धनुषकोडी नामक स्थान से यात्रियों को राम सेतु के अवशेषों को दिखाने ले जाते हैं। धनुषकोडी भारत के तमिल राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के दक्षिण किनारे पर स्थित एक गांव है और धनुषकोडी पम्बन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो धनुषकोडी श्रीलंका में तेलमनार से करीब 18 किलोमीटर पश्चिम में, 18 मील पश्चिम में। और इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनाया था, जो राम सेतु बनाया था, उसका आकार और जो मार्ग था वो धनुष के समान था और इन पूरे इलाके को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच की एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। दरअसल यहाँ पर एक पुल डूबा पड़ा है। 1860 में इसकी स्पष्ट पहचान हुई और इसे हटाने के कई प्रयास किए गए। अंग्रेजी से एडम ब्रिज कहने लगे तो स्थानीय लोगों ने भी यही नाम से उसे बुलाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने कभी इस पुल को क्षतिग्रस्त नहीं किया, लेकिन आज़ाद भारत में पहले रेल ट्रैक के निर्माण के चक्कर में और बाद में बंदरगाह बनाने के चलते इस पुल को क्षतिग्रस्त किया गया कांग्रेस के टाइम पे। 30 मील लंबा और 1.25 मील चौड़ा यह राम सेतु 5 से 30 फुट तक पानी में डूबा हुआ है। श्रीलंका सरकार इस डूबे हुए पुल के ऊपर भू मार्ग का निर्माण कराना चाहती है, जबकि भारत सरकार नौवहन हेतु इसे तोड़ना चाहती है। इस कार्य को भारत सरकार ने सेतु समुद्र प्रोजेक्ट का नाम दिया है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री जो उस वक्त थे, श्री जयसूर्या ने इस डूबे हुए राम सेतु पर भारत और श्रीलंका के बीच भू मार्ग का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था।
तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का पहला महल था। नुआराइलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रेवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनकी काल निकाला गया है। तो श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडर हो चुके विभीषण का महल यदि के पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। आजकल भी इन स्थानियों में भौगोलिक विशेषताएं, जीव, वनस्पति तथा स्मारक आदि बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि रामायण में वर्णित किए गए हैं। तो श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईसा पूर्व के आसपास की थी और श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित रहने के बाद वर्ष 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसको लिखित रूप से दिया गया। और इस निष्कर्ष के बहुत सारे परिणाम मिलते हैं और प्रमाण मिलते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।